हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं चीज़ों को याद करने में, अपने टॉपिक को याद करने में, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कुछ ही दिनों बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। और जब हम कुछ महीने बाद उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मतलब उस टॉपिक के मुतालिक हमें कुछ भी याद नहीं होता। आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं और मेरी कही हुई बातों पर अमल करते हैं तो उम्मीद है आप भी चीज़ों को जल्दी और बहुत देर तक याद रख सकेंगे। इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगा जो आपको आपकी स्टडी में बहुत फ़ायदा देंगी। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने पे तो आप सब्सक्राइब करने ही वाले हैं। नंबर 1, डोंट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हरगिज़ ना करें। हमारी चीज़ों को लंबे अरसे तक याद ना रखने की मेन वजह मल्टीटास्किंग है। अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को लंबे अरसे तक याद रखना चाहते हैं तो पढ़ते वक्त आपकी पूरी तवज्जो उस टॉपिक पर होनी चाहिए। पढ़ाई के दौरान अगर आपके दिमाग में दूसरे ख्यालात आएंगे तो आप उस टॉपिक पर मुकम्मल फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको वो टॉपिक उस वक्त अगर मुश्किल से याद भी हो जाए तो कुछ दिनों बाद फिर वो टॉपिक आपको भूल जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रखने के लिए तवज्जो अहम है। यही वजह होती है कि जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और भूल जाते हैं कि आप कमरे में आए किस काम के लिए थे। ये हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। हम किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे होते हैं और उस काम को करने के लिए भी जा रहे होते हैं। इसी वजह से हम वो काम भूल जाते हैं। जब आप दूसरे कमरे में काम करने के लिए जा रहे थे और शायद उसी वक्त आप उस पार्टी के बारे में सोच रहे थे जो आपके दोस्त ने अगले हफ्ते आपको देनी थी, या उस टीवी शो के बारे में सोच रहे थे जो आपने अभी देखा था, और आप अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो काम आपको भूल गया। जब आप पढ़ रहे हों और स्कूल या कॉलेज के लिए चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर रहे हों तो फिर उस एक काम पर तवज्जो दें। हफ्ते के आखिर में उस दोस्त की पार्टी के बारे में ना सोचें। एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों को करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अवॉइड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ने लगें तो अपने उस माहौल से दूर हो जाएं जो आपका वक्त ज़ाया करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ रहे हों तो अपना घर, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना मोबाइल, अपना टीवी सब छोड़ दें। स्टडी के लिए आप एक मखसूस जगह तलाश करें और इस स्टडी वाली जगह पर आप कोई दूसरे काम हरगिज़ ना करें, जैसे मोबाइल चलाना, टीवी देखना वगैरह। मतलब जो जगह आप अपनी स्टडी के लिए मुंतखब करें वो सिर्फ स्टडी के लिए ही होनी चाहिए। उस जगह कोई और एक्टिविटी ना करें। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें कि जब आप स्टडी वाली जगह पर हों तो आपने सिर्फ वहाँ पर स्टडी ही करनी है, क्योंकि इससे आपका दिमाग स्टडी के मूड में आ जाएगा और फिर ये आपके दिमाग की आदत बनती जाएगी। और जब कभी भी आप उस जगह पर जाएंगे तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि यहाँ सिर्फ स्टडी करनी है। और जब एक चीज़ की आदत हो जाए तो उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। स्टडी के लिए आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जिस जगह अच्छी हवा और रोशनी हो, ताकि आपको वहाँ पर नींद ना आए। जब आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाएं, तो आप थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें। और वक्फ़े के दौरान आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो थोड़ा सा वक्फ़ा पूरा दिन बन जाएगा। वक्फ़ा लेने के लिए आप सैर के लिए जाएं या थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें। नंबर 3, अवॉइड इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से बचें। बाज़ औक़ात डिस्ट्रैक्शन आपके दोस्तों या आपके आसपास रहने वाले लोगों से नहीं आती, बल्कि अपने दिमाग से आती है। अक्सर जब आप स्कूल या कॉलेज के लिए पढ़ रहे हों तो आपको मालूम होगा कि आपका दिमाग यहाँ पर नहीं है, आपकी तवज्जो बुक पर नहीं है, बल्कि इसकी बजाय उस पार्टी पर है जो अगले हफ्ते आपका दोस्त आपको देने वाला है, या आपकी तवज्जो बिजली के उस बिल पर है जो आपने आज अदा करना है। इन तमाम ख्यालात के लिए आप एक मखसूस नोटबुक बनाएं। अगर ये एक ऐसी सोच है जिस पर बात की तवज्जो ज़रूरी है, जैसे आपकी बिजली का बिल, तो उसे नोटबुक पे लिख दें और फिर उस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें, ताकि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकें। अपनी डिस्ट्रैक्शन को अपना इनाम बनाएं। खुद को ये बताएं कि इस टॉपिक को पढ़ने, समझने और याद करने के बाद मैं थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा, जिससे मैं अपने वो काम निपटा सकूँ जो मैंने नोटबुक पे लिखे थे। नंबर 4, समराइज़ ईच पैराग्राफ इन द मार्जिन। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसकी आपको याद रखने की ज़रूरत है तो आप अपने बुक के हर पैराग्राफ का एक छोटा सा खुलासा बनाएं। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं
तो वो चीज़ ना सिर्फ हमें याद रहती है बल्कि वो चीज़ हमें इम्तिहान में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जब आप वो छोटा सा खुलासा अपने एग्ज़ाम के वक्त पढ़ेंगे जिसमें आपने अहम पॉइंट लिखे होंगे, तो वो पूरा टॉपिक आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा और अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। हर एक चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से अहम नुकात लिखें ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको कम वक्त में अच्छे तरीके से याद रख सकें। नंबर 5, राइट थिंग्स ओवर एंड ओवर। चीज़ों को बार बार लिखें। चीज़ों को बार बार लिखने से हमें वो चीज़ मुकम्मल तौर पर याद हो जाती है और फिर वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलती, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके असरात सीधा हमारे दिमाग पर पड़ते हैं और वो चीज़ हमें जल्दी और लंबे अरसे तक याद रहती है। इसीलिए आपको टीचर भी कहते होंगे कि चीज़ों को लिख के याद करो। आपने अपने टॉपिक्स को बार बार लिखना है। जो चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई फिर वो हमें कभी नहीं भूलती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि इससे दूसरों का भला हो सके। फाइनली अस्सलामु अलैकुम।